जो अछूता था, चाहे वो पेंशन के मामले में, बुजुर्गों के पेंशन के मामले में, जीविका दीदी के मामले में, आशा दीदी के मामले में, ऐसा कोई तबका नहीं बचा है महोदय जिसको बिहार सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया हो। उसको जब हमारी सरकार पहली बार 2005 में बनी तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। यहाँ करीब 30 से 40% सरकारी स्कूलों में ताला लगे हुए थे क्योंकि वहाँ शिक्षक थे ही नहीं, और आनन फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई। कि आप इसको एक्सपेडाइट करा दीजिए, आप मीटिंग बुला लीजिए, ये कमेटी भी आपका है, ये शिक्षक भी आपका है, ये महाविद्यालय भी आपका है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है, और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वह भी आपके हैं, और हम लोग भी आपके हैं। श्री नवल किशोर यादव और श्री जीवन कुमार का पढ़ लीजिए। हाँ पढ़ लीजिए, दोनों में अंतर है। पढ़े लिखे आदमी है, काहे नहीं पढ़िएगा। यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्तरहित विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को यथाशीघ्र वेतनमान दिया जाए। सभापति महोदय, इस राज्य में जो 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 पर जो शिक्षक नियुक्त हुए, आज वो बीपीएससी से भी कंफर्म हुए, उनकी सैलरी भी बढ़े, राज्य सरकार के मुलाजिम भी बने। राज्य सरकार कहती है हमको हर अनुमंडल में डिग्री कॉलेज खोलने हैं, इसका मतलब डिग्री कॉलेज की जरूरत भी है महोदय। और लगभग इस राज्य में जो अछूता था, चाहे वो पेंशन के मामले में, बुजुर्गों के पेंशन के मामले में, जीविका दीदी के मामले में, आशा दीदी के मामले में, ऐसा कोई तबका नहीं बचा है महोदय जिसको बिहार सरकार ने आगे नहीं बढ़ाया हो, उसकी उन्नति नहीं हुई। 2008 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को इन्होंने एड दिया, अनुदान दिया। हालांकि अनुदान 7-8 साल से है महोदय। इसी सदन में हम लोगों ने भी आग्रह किया था कि आप जो अनुदान देते हैं और जो कॉलेजों के, स्कूलों के जो इंटरनल रिसोर्सेस है, उस इंटरनल रिसोर्सेस को आप सर्वे करा लें, आप अपने अनुदान का सर्वे करा लें। और लगभग लोग रिटायर कर गए हैं कॉलेजों में, स्कूलों में, तो आप जो आज अनुदान दे रहे हैं और उनका इंटरनल रिसोर्सेस पर आप कमांड कर लेंगे तो हमको लगता है कि बहुत कोई पैसा अधिक खर्च नहीं होगा महोदय। ठीक है, आपकी बात आ गई महोदय, इसको हल्के में नहीं लिया जाए। अरे बड़ी भारी से ले रहे हैं। नहीं महोदय, ये भारी है, इस राज्य के लिए कलंक है। ये सामूहिक संकल्प, इस सदन में कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि ये नहीं हो महोदय। मैं तो यह कह रहा हूं कि राज्य सरकार ने जो बिहार में नहीं था, एक गंगा पाथवे का जो बना है, कभी आपने कल्पना भी किया था क्या कि गंगा पाथवे बनेगा, यहां से चढ़ेंगे, फत वहां उतर जाएंगे? वो तमाम लोग हुए, तमाम काम हुए हैं। ये जो यहां विधानसभा से निकलते हैं, फ्लाईओवर पर चलते हैं और पुन चले जाते हैं, अद्वितीय है। हम तो सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपको और कॉलेजों को, एक एक कॉलेजों को 8 एकड़, 10 एकड़, 15 एकड़, 6 एकड़, 20 एकड़ जमीन है, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। इसलिए महोदय, और सरकार ने एक कमेटी भी बनाई है, उच्च स्तरीय कमेटी, चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में, एनालिसिस करने के लिए। पता नहीं माननीय मंत्री जवाब देंगे कि उसकी बैठक हुई है कि नहीं। हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिनका छूट गया है
उनको भी, जिनको लिस्ट में नाम नहीं जुटा है उन्नति के मार्ग में, शायद उनका भी आप मार्ग प्रशस्त करेंगे। और बिहार में सिर्फ अछूता एक वित्त रहित कॉलेज स्कूल है, उसको मैं चाहता हूं कि आप सर्वे करा के आप वेतनमान दें। ठीक, माननीय सदस्य जीवन कुमार, आप भी पढ़ लीजिए। मैं बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह राज्य के वित्त अनुदानित माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों कर्मचारियों को अनुदान के बदले वेतन का संरचना निर्धारित कर प्रति माह वेतन भुगतान करे। महोदय, मेरा इसमें कहना है, मैं सैकड़ों ऐसे संस्थानों में गया तो उन संस्थानों की स्थिति खंडहर जैसी बनी हुई है। सरकार का एक तरफ ध्यान है कि हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बदले, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बार बार धन्यवाद देता हूं कि जब हमारी सरकार पहली बार 2005 में बनी तब बिहार की शिक्षा व्यवस्था बहुत चरमराई हुई थी। यहाँ करीब 30 से 40% सरकारी स्कूलों में ताला लगे हुए थे क्योंकि वहां शिक्षक थे ही नहीं, और आंगन फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई और इन संस्थानों को भी आगे करने का प्रयास किया गया। ये ऐसे संस्थान है, मैक्सिमम संस्थान है, जिनको खोलने का जो है प्रबंध जो है वो हमारे बुद्धिजीवियों ने किया। हमारे समाज में ऐसे लोग दानदाता थे जो अपना पैसा, अपना पूंजी, अपना श्रम लगाकर ऐसे स्कूल खोलने का काम किए, जिनको यह मालूम था कि बिहार तभी बदलेगा जब यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था दुरुस्त होगी, और उनको यह भी मालूम था कि सरकार को इस व्यवस्था को दुरुस्त करने में समय लगेगा तो हमारा भी इसमें योगदान हो, और वैसे लोगों के द्वारा ये संस्थान मैक्सिमम खोले गए। हमारा यह कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा एक्शन लिया और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आंगन फानन में नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई, और वही हमारे शिक्षक जो है नियोजित के बाद राजकर्मी का दर्जा पा रहे हैं। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत ऐसे निर्णय लिए जिससे कि बिहार की व्यवस्था सुधरे। अब मेरा उनसे आग्रह है कि इन संस्थानों को यदि आप जो है दुरुस्त कर देते हैं, यदि इनको भी आप मुख्यधारा में ले आते हैं, इनको अनुदान देते हैं, अगर कदम होगा बिहार के लिए। मैक्सिमम जितने भी संस्थान हमारे बिहार में हैं उस पर हमारा ध्यान तो गया है, सरकार का ध्यान गया, लेकिन इन संस्थानों पर अभी तक सरकार का ध्यान नहीं गया है। जी ठीक है। माननीय सभापति महोदय, वस्तु स्थिति यह है कि विभागीय संकल्प संख्या 538 दिनांक 19/5/2009 के द्वारा सरकार द्वारा निर्दिष्ट मापदंड हड़तालधारी स्थापना अनुमति प्रस्वीकृति प्राप्त माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र छात्राओं के आधार पर निर्दिष्ट दर पर अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। उक्त अनुदान की राशि से संबंधित विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मियों की समानुपातिक स्तर से वेतन दिया जाता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य जिक्र कर रहे थे। अनुदानित माध्यमिक विद्यालय के शैक्षणिक स्तर 17-18, 18-19 एवं उच्च माध्यमिक इंटर विद्यालय के शैक्षणिक स्तर 2015, 17, 16, 18 का बकाया अनुदान भुगतान हेतु वित्तीय वर्ष 25-26 में विभागीय शिक्षा देश के द्वारा कुल 3,94,41,24,000 रुपये मात्र की राशि की स्थिति में विमुक्ति भी कर दी गई। विभागीय संकल्प संख्या 1846 दिनांक 21/11 के 2008 के आलोक में वित्त रहित शिक्षा नीति को समाप्त करते हुए छात्र छात्रों को उत्तीर्णता के आधार पर अनुदान राशि महाविद्यालय के माध्यम से महाविद्यालयों को दिया जाता है। वर्तमान में वित्तीय वर्ष 24-25 में शिक्षादेश संख्या 205 दिनांक 16/12/2024 तथा शिक्षादेश संख्या 358 दिनांक 22/3/2025 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 14-17 के लिए छात्र छात्राओं उत्तीर्णता के आधार पर 245,21,82,600 रुपये का मात्र अनुदान राशि स्वीकृत एवं विमुक्त किया जा सका है। सरकार ने, जो माननीय सदस्यों ने बार बार अपनी चिंता जाहिर की है, इसी के को देखते हुए बिहार राज्य अंतर्गत एक कमेटी गठित की गई है मुख्य सचिव के अध्यक्षता में, जिसमें बिहार राज्य अंतर्गत वित्त अनुदानित एवं वित्त रहित विभिन्न शिक्षण संस्थानों, संस्कृत विद्यालयों और मदरसों को स्थापना मद में दिए जाने वाले सहायक अनुदान तथा उसके कार्यरत शिक्षकों, शिक्षेतर कर्मियों का वेतन आदि अनुदान के संबंधित सभी पहलुओं पर एक समय की नियमित समीक्षा करके सरकार को
अपना सुझाव देगी। तो जब ये समिति अपना सुझाव देगी तो उसके बाद हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। महोदय, दोनों माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। सरकार सहानुभूति अवश्य रखती, इसीलिए इस समिति का गठन किया गया और समिति अपने जो भी अनुशंसाएं देंगी उस पर सरकार विचार करेगी। धन्यवाद। ठीक। महोदय, माननीय मंत्री भी कह रहे हैं कि कमेटी बनी है। यह तो हम भी कह रहे, कमेटी की बैठक कब कराएंगे, कब वो प्रतिवेदन देंगे? एक हम लोग जब तक दवा के दाम बूझिए तब तक पूत के आंखें गायब। वो दवाई सस्ता मिलके क्या होगा जब आंख खराब हो जाएगा? आंख ठीक रहते महंगा दवाई भी चलता है, आंख खराब हो जाए तो सस्ता दवाई भी क्या होगा? महोदय, मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह पूर्वक जानना चाहता हूं कि ये जो कमेटी बनी है इसका अद्यतन बैठक आप कब कराएंगे, प्रतिवेदन कब तक मिलेगा? क्योंकि वो लोग भी जो विकास के दौर में शामिल होना चाहते हैं वह भी मुंह बाए खड़ा है आपके प्रतीक्षा में कि मुझे भी कुछ मिलेगा। और एकमात्र यही है महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से मैं आग्रह करता हूं कि आप इसको एक्सपेडाइट करा दीजिए, आप मीटिंग बुला लीजिए। ये कमेटी भी आपका है, ये शिक्षक भी आपका है, ये महाविद्यालय भी आपका है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका है और जिन बच्चों को पढ़ाते हैं वह भी आपके हैं और हम लोग भी आपके हैं। तो इसलिए महोदय, ये सदन को माननीय मंत्री को स्पष्ट करना चाहिए कि बैठक कब बुलाएंगे और कब तक वो इसका फलाफल निकलेगा, यह जानना जरूर चाहते हैं। मेरा मेरा एक पॉइंट कहना है महोदय, इसमें मेरा एक पॉइंट कहना मैं बताना चाहता हूँ आपको। वापस लेना ही है तो बस एक बात हम कह के अपनी बात को मैं कहना चाहता हूँ। हम बताना चाहते हैं सदन को कि ये जो जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वित्त अनुदानित माध्यमिक या उच्च माध्यमिक या महाविद्यालय के बारे में, आप देखिएगा ये वैसे जगह बने हैं जहाँ के जिसके आसपास स्कूल और कॉलेज की कमी है, जहाँ हमारी बच्चियों को, हमारी बहनों को पढ़ने के लिए दिक्कत है और यदि उनको पढ़ने के लिए अभी कॉलेज जाना पड़ता है तो वहां से काफी दूर जाना पड़ता है और ये भारी समस्या है उनके लिए। और आज भी हमारे जिस परिवेश में हमारे बिहार के लोग रहते हैं, अपनी बच्चियों को वहां से दूर नहीं भेजना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इन कॉलेजों, इन स्कूलों का उद्धार होना बहुत जरूरी है और सरकार का जो कमेटी बनी है ये कमेटी जल्द निर्णय ले तो अच्छा रहे। जवाब माननीय मंत्री जी को। सभापति महोदय, जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में कहा कि जो समिति अपनी जो अनुशंसाएं भेजेंगी उस पर हम सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। सरकार वित्त रहित संस्थानों के बारे में गंभीर है और संवेदनशील भी है, इसलिए तो ये समिति का गठन हुआ। अब वो उनसे हम लोग पुनः कहेंगे कि इसको जल्द से जल्द अपनी तो माननीय समिति के गठन के बाद कोई बैठक हुई है क्या? उसके बारे में हम जानकारी सदन को दे देंगे। वापस लेने का कृपया। तो हम लोग भाग के कहा जाएंगे, वापस तो लेना ही है। मैं सिर्फ फिर आग्रह में करता हूँ, आग्रह आपका सब हो गया। महोदय, इसको ज्यादा ये कब तक बैठक करा लेंगे? चीफ सेक्रेटरी की बैठक हम लोग कराएंगे कि माननीय मंत्री कराएंगे, उप मुख्यमंत्री कराएंगे, मुख्यमंत्री जी कराएंगे? हम लोग सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि जो आपके तरफ नजर उठा के वो देख रहा है, आप कब तक आप बैठक करा लेंगे? आप बैठक कराएं, ऐसा नहीं हो कि बैठकें नहीं हो अधिसूचना का। इससे हम लोग की भी मर्यादा कम होंगे, सदन के भी मर्यादा कम होगा, सरकार की भी मर्यादा कम होगी। इसलिए महोदय, माननीय मंत्री ने आग्रह किया है कि आप इसको वापस लीजिए। नहीं, हम तो वापस लेंगे महोदय। वापस हम भाग कहाँ रहे? हम नहीं, लेकिन माननीय मंत्री को यह बताने में कहा के बारे में भी जवाब दे दिए कि जब होगा तो मैं हम जवाब महोदय हम जवाब मांगने नहीं आए, हम कोई कौवाला का यहाँ नहीं कर रहे हैं कि हम सवाल कर रहे हैं, हम तो सिर्फ आग्रह कर रहे हैं। तो आगे नहीं, आज नहीं न कुछ होना है। आप आज नहीं होना है महोदय, आज नहीं होना है, लेकिन डेट तो आज तय ही हो सकता है। 5 दिन में, 10 दिन में, 15 बताएंगे ना, हाउस में बताएंगे आपको महोदय। ये घोषणा हुए जो कमेटी बनी है उसको भी लगभग 4-5 महीना हो गया। तो इसलिए हम लोग आपसे आसन के माध्यम से आग्रह कर रहे हैं। आचार संहिता लगा हुआ था, अभी चुनाव हुआ है। तो महोदय हम कहाँ करें कि कल सवेरे कर दीजिए? तो ठीक है, अभी वापस लीजिए महोदय, अभी वापस लीजिए ना। माननीय मंत्री
को ये बताना चाहिए सदन में, एक मैसेज जाएगा। ठीक है, बता देंगे, बोले हैं कि बता देंगे। नहीं नहीं, बाहर कहाँ बताएंगे महोदय, ये बता दे। हम लोग आए हैं, सब बापू बैठे हुए हैं इसी काम के लिए। चलिए रहा है, ये कोई बात थोड़े है, ऐसे थोड़े। आखिर हम लोग की भी एक गरिमा है, हम लोग भी कोई प्रश्न लेके पब्लिक हित में आते हैं। और आपने जो ऑनलाइन कर दिया है, पूरा बिहार देखता है उच्च सदन को। इसलिए महोदय मेरा आग्रह है कि आप 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, आप जो कहना चाहते हैं आप उसको घोषणा करें कि हम बैठक बुला रहे हैं, हम बैठक बुलाएंगे। वो रिपोर्ट देगा, उसी आधार पर आप पैसा दीजिएगा। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हम पॉकेट से निकाल लेंगे। माननीय मंत्री जी, अब आप लीजिएगा आपस की वोटिंग करा दें। हम तो इससे भी भागने वाले नहीं हैं, हम अकेला चलने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम भाग के कहाँ जाएंगे। अच्छा, हमको पूरा हो गया, यही में रहना है तो हम भाग के कहाँ जाएंगे। हम वापस भी लेंगे, लेकिन खाली प्रेशर हो गया। माननीय सभापति जी, सिर्फ अब हम लोग बोल दिए ना कि भाई महोदय, लेकिन माननीय मंत्री से आप बोलवा नहीं रहे हैं। अरे माननीय मंत्री जी कहे ना, हमको उसको कहाँ कहे, हम तो सुन में नहीं डिलीवर किया आपको। तो कहते तो हम आश्वासन पर ले, तो कहे ना, उनसे कहवाइए कि हाँ करा रहे हैं। हमारे आश्वासन पर आपको नहीं विश्वास है? नहीं, इनको कहने में क्या दिक्कत है? उन्होंने तो कहा या कहते कि हम बैठक नहीं कराएंगे, यही कहते कि बैठक नहीं कराएंगे, इसकी सूचना देंगे तारीख की। अभी तो अब तो हो गया बात, वही बात हो गई, आप ही की बात का जवाब दिए। आसने से कह दिया जाना हुजूर कि हम बैठक बुलवा देंगे। नहीं, माननीय मंत्री ने कहा कि हम बैठक बुलवा देंगे। तो आप गारंटी ले रहे हैं ना कि बैठक बुलाया जाएगा? हम वापस ले लेते हैं। हम गारंटी लेने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। कोई हमारा अभिभावक तो, हमारा नजर तो आपसे मिलता है, हम सदस्य हैं आपके। हो गया, ठीक कर दिया जाएगा। आपके आसन के निर्देश पर और माननीय मंत्री ने जो कहा है उसके निर्देश पर, आश्वासन पर मैं वापस लेता हूं कि ये जल्द से जल्द बैठक बुलाएंगे और वित्तरहित कॉलेजों को वित्त सहित करने, वेतनमान देने की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हो गया, चलिए। और आसन के निर्देश पर हम भी अपना आश्वासन वापस लेते, संकल्प वापस लेते। माननीय